नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार C.8P राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। नामांकन प्रक्रिया नई दिल्ली में संपन्न हुई। मुंबई में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन को बीएसटी कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में करारी शिकस्त मिली। दोनों पार्टियों के उत्कर्ष पैनल ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सभी 21 सीटें हार गए। शिवसेना के सुहास सामंत ने धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। यह चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हैं। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 101 जातियों को 3 वर्गों में बांटा जाएगा। कैबिनेट ने जस्टिस एचएन नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर चर्चा की, जिसमें अनुसूचित जातियों को दिए गए 17% आरक्षण को कम करने का उद्देश्य है। कैबिनेट ने रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कुछ बदलाव भी किए हैं। बिलासपुर के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को कुत्ते का झूठा खाना खिलाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को 1 महीने के भीतर सभी 84 छात्रों को 25-25 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार की बड़ी लापरवाही है और इससे बच्चों की जान जा सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को औंठा सिमरिया परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना में गंगा नदी पर बना 1.865 किलोमीटर लंबा पुल भी शामिल है। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 8.15 किलोमीटर लंबे पुल में 3 लेन की सड़क और फुटपाथ भी है। झारखंड में कई लौह अयस्क खदानें, जिनमें सेल और टाटा स्टील की भी शामिल हैं, कानूनी और प्रशासनिक पेचीदगियों के कारण मार्च 2020 से बंद पड़ी हैं। ओडिशा ने इसी अवधि में नीलामी के जरिए 50,000 करोड़ का राजस्व कमाया है, जबकि झारखंड में एक भी खदान की नीलामी नहीं हो पाई है। सरकारी पेंच में फंसी है फाइलें, लौह अयस्क खदानों में लटकता जा रहा ताला। बागपत में यमुना नदी से गुजर रही पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सोनीपत के सीएनजी स्टेशनों पर सीएनजी की आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे हजारों वाहन चालक परेशान हैं। गेल गैस कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि यमुना में जलस्तर बढ़ने से मरम्मत कार्य में देरी हो रही है। कंपनी जल्द ही आपूर्ति बहाल करने का प्रयास कर रही है। गैरसैंण विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने नैनीताल पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने सचिव की मेज पलटी और माइक तोड़े। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई और 8 बार स्थगित करनी पड़ी। फिर भी सरकार ने अनुपूरक बजट और कई विधेयक पेश किए। कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे रहे। प्रतापगढ़ में रोडवेज अब डिजिटल हो रहा है, जहां यात्रियों को मासिक पास के लिए स्मार्ट कार्ड मिलेंगे। अब एमएसटी बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि यह कार्ड तुरंत जारी हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने पर 1 महीने के लिए 18 दिन का किराया जमा करना होगा। एमएसटी नवीनीकरण पर 50 रुपए की छूट भी मिलेगी, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विनियोग अनुपूरक विधेयक समेत 9 विधेयक पारित किए जाएंगे। सदन में रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने हंगामा किया, जिसके चलते सदन को स्थगित करना पड़ा। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग समेत अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टें भी सदन पटल पर रखी जाएंगी। वाराणसी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए नया उपकेंद्र बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी इस नए विद्युत उपकेंद्र से आपूर्ति करने की तैयारी है। 13.77 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है, तो 5-5 के 2 पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। वाराणसी में दुर्गा कुंड स्थित इमाम बादशाह को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। निगम ने मुस्लिम पक्ष से अभिलेख मांगे हैं, जो अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। कैंट स्टेशन के सामने विजयनगरम मार्केट के दुकानदार अवैध निर्माण हटाने को तैयार हैं और निगम से चाबी मांगी है।
रामपुर में नगरपालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बरेली रोड पर हाईवे के किनारे बने अवैध ढाबों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से इलाके में खलबली मच गई। पालिका प्रशासन ने मलबे को मौके से हटवाया। इससे पहले भी नगरपालिका ने कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर अमेठी में उन्हें याद किया गया। अमेठी से उनका गहरा नाता था और लोगों के दिलों में उनके लिए खास जगह थी। प्रधानमंत्री रहते हुए भी अमेठी उनके दिल में बसा था और उन्होंने इसे विकास की प्रयोगशाला बनाया। अमेठी के लोग आज भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण गोविल ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात कर दिल्ली से हरिद्वार के लिए सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की जैसे शहरों को जोड़ेगी, जिससे धार्मिक, पर्यटन, शैक्षिक और औषधीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विकास होगा। इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी। दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक पुराना जर्जर मकान धराशायी हो गया। दोपहर 1:14 पर हुई इस घटना के बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मलबे से 3 लोगों को निकालकर एलएनजेपी अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार मलबे में अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं, जिसके कारण बचाव कार्य जारी है। मधेपुरा जिले से गुजरने वाले पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 162 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। इस 6 लेन सड़क से कोसी क्षेत्र के मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिलों को पटना, दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। मधेपुरा से पटना की दूरी 2.5 घंटे में तय की जा सकेगी। झूठ और मक्का किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा, जिससे व्यवसाय और सामान की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बाजार में कई तरह के पेट्रोल की बिक्री की जाती है, जिनमें से ज्यादातर में इथेनॉल को मिलाकर पेट्रोल को ऑफर किया जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी कार या बाइक में बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल भरा जाए, तो ऐसा पेट्रोल कहां पर उपलब्ध होगा? इसके लिए क्या कीमत आपको देनी पड़ेगी? आइए जानते हैं।